हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहाँ पे स्पेशली बात करती हूँ इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। आज हम लेके आए हैं आपके 11 जून, आपका जो 11 जून को पेपर था डीईसी 2 का, जो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन में। इसका सॉल्यूशन हमारे अकॉर्डिंग, हालांकि हमने भी स्टडी करके ही तुरंत आइडेंटिफाई करके कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप मैच कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 35 मार्क्स लाना जरूरी है, 35 मार्क्स में आप पास होंगे। ठीक है, 100 में से तो मिला लीजिएगा। और अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ज़रूर उसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही बिल्कुल सही हूँ या मैं बिल्कुल व्याख्याता हूँ इसके लिए, या मैं बहुत पीएचडी करी हुई हूँ। नहीं, मैं भी अपने स्टडी से या मेरे अनुमान से आप लोगों को उत्तर बताऊंगी। तो चलिए देख लीजिए, ये आपका है ना जून का 2026 का पेपर है डीईसी 2 का, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। 100 नंबर का था, आपको 35 नंबर लाना है। ठीक, बाकी सभी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। अभी हम आपके पेपर देखेंगे हिंदी इंग्लिश में। मैं सिर्फ ऑप्शन बताऊंगी, डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी हमारे पास। डिटेल के लिए हम बाद में क्लासेस अलग से लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सॉरी, क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहे, विजिबल हो रहे होंगे। थोड़ा सा लगे तो मैं इनको थोड़ा सा आपको जूम कर देती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, भोजन के कार्यों में सम्मिलित नहीं है बताना है। नहीं है, देखिए शारीरिक क्रियात्मक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य, सामाजिक कार्य तो होते हैं पर अनुवांशिक कार्य शामिल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोषण में संतुलित शब्द, संतुलन शब्द से क्या आशय है। ठीक है, संतुलन शब्द से आशय है आपका पोषण तत्वों की सही अनुपात एवं सही मात्रा में आपूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, शॉर्ट वीडियो आप लोग ताकि मैच कर सको। इतना टाइम नहीं होता ना बच्चों के पास पेपर देने के बाद कि बहुत डीपली पढ़ सके, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्शियम एंड फास्फोरस के अंतःक्रिया मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, हड्डियों एवं दांतों को की मजबूती को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कुपोषण से क्या तात्पर्य है। कुपोषण से आपका क्या तात्पर्य है, ये अल्प पोषण और अति पोषण दोनों। ठीक है, ये कुपोषण में आता है, अल्प पोषण और अति पोषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्वास्थ्य की जैव चिकित्सकीय या बायोमेट्रिक संकल्पना स्वास्थ्य को खालिस्तान रूप में परिभाषित करती है। हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ये, है ना। ये करती किसी रोग का ना होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, आप इंग्लिश में भी आप लोग इंग्लिश में भी टिक करते चलिएगा, बहुत लेंदी वीडियो ना हो इसीलिए मैं आप लोगों को किसी एक जगह टिक कर दे रही हूँ, किसी जगह भूल जा रही हूँ तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन था 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, एक अनुकूल परिवार तथा अच्छे परिवेश में स्वास्थ्य सेवा में स्वास्थ्य मस्तिष्क स्वास्थ्य की खालिस्तान संकल्पना को दर्शाता है। किसको दर्शाता है जी, समग्र। ठीक है, समग्र को, जैव चिकित्सकीय नी, मनोवैज्ञानिक नी, निर्माण, इन सभी चीज़ों को। ठीक है, होलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 7, आत्महत्या, किशोर अपराधवृत्ति और नशीले पदार्थों का सेवन किसके उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचकांक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर्शाती है। क्या दर्शाती है जी, ऑप्शन नंबर 2, यदि वर्तमान मृत्यु दर जारी रहती है तो व्यक्तियों के औसतन अपेक्षित जीवन वर्ष। ठीक है, ये कहीं कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ इग्नोर करना, जल्दी बनाना है मुझे, इसलिए सिर्फ आप लोगों को तो ऑप्शन से ही मतलब है फिलहाल, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो बाद में आपको जरूर मिलेंगे। बड़े शहरों के अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के खालिस्तान स्तर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तृतीय, है ना, टर्सरी स्तर, टर्सरी कैटेगरी में आते हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, जल में घुलनशील विटामिन, हमने बहुत बार मैंने बताया WBC से याद रखना, WBC से, है ना, तो बी और सी होता है। तो देखिए यहाँ पे बी आपके ऑप्शन में है। ठीक, W फॉर वाटर, वाटर में घुलनशील, बी और सी, ऐसे ध्यान रखने बताई थी मैंने आपको। सूक्ष्म पोषण तत्व का एक उदाहरण है, कौन है उदाहरण, प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन शब्द में बीटा से क्या तात्पर्य है। बीटा से तात्पर्य है आपका
जीवन का, ठीक है, लाइफ, बीटा मीन्स लाइफ, ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है बताना है। अंडा, अंडा किसका स्रोत है? प्रोटीन का। भोजन की प्रोटीन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित का मिला जुला इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला, अनाज और दालें, ठीक है, करते भी हैं सामान्य तौर पे लोग इसका इस्तेमाल। क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट्स की एक भूमिका है। क्या भूमिका है इसकी? ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, संक्रमण ये सब तो चीज़ नहीं है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 ग्राम वसा से खालिस्तान ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, इसको मुझे किसी बच्चे ने कमेंट किया था, देखिए मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, जो बुक्स में लिखा है वही आंसर्स मैं बताती हूँ। आप लगे तो क्रॉस वेरीफाई गूगल कर लेना और विकीपीडिया भी कर लेना, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं जितना आपने आंसर्स है वो तो बता दे रही हूँ। वसा का है 9 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, आरडीए का पूरा नाम क्या है? आरडीए का पूरा नाम है आपका प्रस्तावित दैनिक मात्रा, है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, खाद्य पदार्थ जो विटामिन ए का एक घना स्रोत नहीं है बताना है। नहीं, आंवला नहीं है, क्योंकि विटामिन सी का है, बाकी सभी हैं, ठीक है। इसके बाद बोलोगे मैडम क्वेश्चन नंबर, आम भी तो है बट नहीं है, आपको किसका बताना था? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ए का नहीं है, तो सब में ए पाया जाता है, ठीक है। बाकी आप और क्रॉस वेरीफाई कर लेना अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। मैं अपने रिसर्च और मेरा जो भी डीप नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता दे रही हूँ। सालापूर बच्चे प्री स्कूल के लिए एक अच्छा पौष्टिक अल्पाहार है। क्या है अल्पाहार? एक पौष्टिक आलू और मूंगफली के लड्डू, सॉरी आलू नहीं है, आटे, है ना, आटे और मूंगफली के लड्डू। बाजू के ऊपरी भाग पर निशान बच्चे को कौन से टीके लगा होने का दर्शाता? आप सभी ने देखा है कि बाहर में एक निशान बना होता है डॉट जैसा गोला गोला, वो है टीबी का, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। निम्नलिखित में से किसे जन्म के समय उच्च जोखिम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ठीक है, गर्भावस्था के 32वें हफ्ते समय पूर्व जन्म लेने वाला शिशु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका यहाँ, बच्चे में विटामिन डी की कमी से पनपने वाला रोग। विटामिन डी की कमी से पनपता है रिकेट्स, आपको पता है ना, ये पढ़े हैं हमने पहले भी। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र के निचले हिस्सों के संक्रमण का लक्षण नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं है, तो ये है बिना बलगम की सूखी खांसी, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, हाँ 23 का, इसको इग्नोर करिएगा, ये पीछे के पेजेस आ गए हैं, सॉरी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि बच्चे को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो तो बच्चे को सर्वाधिक क्या दिया जाना चाहिए? क्या दिया जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए, दालें और दूध, है ना। पालक तो फिर आयरन मिलता है सेब और केले से भी नहीं, फलों के रस से भी नहीं, हमें क्या देना चाहिए? क्योंकि बच्चा है ना, इसलिए, है ना, पल्सेज एंड मिल्क, क्योंकि किसकी कमी है बोल रहा है? प्रोटीन स्पेशली, ठीक है। फिर 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कहता है जीरोफ्थैल्मिया शुष्का छिपक किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको बता दें कि ये होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से। 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद 2 खनिज तत्व कौन से हैं? तो 2 खनिज तत्व सबसे ज़्यादा है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? कैल्शियम का उत्कृष्ट स्रोत है रागी, ठीक है, रागी हमें उपयोग करना चाहिए अनाज में या खाने में, रोटी वगैरह बनाने के लिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आप सभी को पता है ना हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है भाई? ये हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द सेल इन द बॉडी, ठीक है। 29, शरीर में लौह तत्वों के अवशोषण में सहायक खाद्य पदार्थ कौन सा है? संतरा, ठीक है, ऑरेंजेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, संतुलित आहार में पोषक तत्वों की मात्रा सामान्य आवश्यकता की दृष्टि से थोड़ा अधिक अतिरिक्त होता है ताकि जब आहार पर्याप्त ना हो तो ऐसे थोड़े समय के दौरान पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31,
एक गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा की प्रस्तावित दैनिक मात्रा RDA है। क्या है RDA भाई? 31 का पहला, महिलाओं के लिए दैनिक सक्रियता स्तर की RDA तथा अतिरिक्त 350 किलो कैलोरी। ठीक है। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अल्प श्रम करने वाले एक पुरुष की प्रोटीन की जरूरत हेतु RDA क्या है जो थोड़ा कम कार्य करता है? ये है 5.5 ग्राम। ठीक है, बाकी आप और डीप स्टडी कर लेना। देखिए मैं अपने अनुमान से बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैं जानती हूँ, जो मैंने अभी रिसर्च किया है पेपर देखकर। ठीक है, इस पर आप लोग टिप्पणियाँ या फिर मुझे गंभीर आरोप ना लगाएं, आप खुद भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लें, खुद भी ऑप्शन देख लीजिए, है ना। बाकी मैंने तो स्टडी करके ही आंसर्स आपको दे रही हूँ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, गर्भावस्था के तीसरे तिमाही में होने वाले एक आम समस्या जिसमें रेसे और पानी से भरपूर आहार के सेवन से बचा जा सकता है। 33 का 3 कब्ज। ठीक है, 33 का कॉन्स्टिपेशन। 34 कहता है गर्भावस्था के दौरान खून की कमी होने का कारण है शरीर में खाली स्थान की कमी। किसकी कमी है भाई? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। 35 गर्भावस्था के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य का एक अच्छा सूचक है। क्या है अच्छा सूचक? माँ का वजन कितना बड़ा है उसकी मात्रा। ठीक है, अमाउंट ऑफ वेट गेन ऑफ द मदर। 36 एक गर्भवती महिला के आहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन ये है कि एक समय में बड़ी मात्रा में आहार लेना है, ऐसा नहीं होता है, थोड़े थोड़े इंटरवल में लेना होता है। ठीक है। फिर है प्रसव उपरांत देखभाल प्रदान की जाती है। कौन सी भाई? नवजात शिशु और माँ दोनों को। ठीक है, दोनों को, बोथ। 38 प्रसव पूर्व दौरों या विजिट के दौरान गर्भवती महिला को दी जाती है। क्या दी जाती है जी? ऑप्शन नंबर 3 टिटनेस वैक्सीन। ठीक है। 39 प्रसव के पहले चरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? संकुचन की शुरुआत से लेकर गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स के पूर्ण रूप से खुलने तक का समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 40 शिशु को हल्के यानी माइल्ड साबुन और गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। क्यों? जन्म से कब कराना चाहिए? जन्म से 12 से 24 घंटे के बाद, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना हो पाए। ठीक है, तुरंत नहीं, तुरंत से पूछा जाता है। नवदुध या कोलेस्ट्रम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? यह शिशु को संक्रमण से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द इन्फेंट। ठीक। 42 क्वेश्चन है 10 माह के शिशु के आहार में शामिल हो सकता है। क्या शामिल हो सकता है जी? केवल अर्ध ठोस पतला तरल आहार। दिखने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है एक 6 माह के शिशु अनाज, गेहूं, चावल आदि व दूध की बनी, कुछ लिखा हुआ है देखिएगा, तरल अर्ध ठोस पदार्थ, जो भी लिखा थोड़ा पढ़िएगा, मुझे यहाँ पेपर में ही मिस्टेक है। शिशु के लिए आहार संबंधी, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी थोड़ा विजिबल नहीं है। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो समझ पा रही हूँ मैं, इसका ऑप्शन होना चाहिए अनाज दाल से बने आहार शुरू करना, जैसे कि दूध में गेहूं और आटे के, क्योंकि क्या है बच्चे को शुरू करना है हमको 6 महीने के बाद, उसी चीज़ के बारे में है थोड़ा, जितना हम समझ पा रहे हैं। एक बार आप और अच्छे से पढ़ लेना, जिनके पेपर में अच्छा प्रिंट होगा। ठीक है, मैच कर लेना आप। 44 नंबर का क्वेश्चन है प्रसव उपरांत महिला को टाँकों में दर्द, बुखार और चक्कर की शिकायत है, इसके लिए सबसे उचित सलाह क्या है? इसके लिए सबसे उचित सलाह होनी चाहिए, पढ़िए ऑप्शन में क्या कहता है भाई। सबसे उचित सलाह है स्वास्थ्य कार्यकर्ता को तुरंत बताना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। 45 कहता है बेरी बेरी रोग होने का कारण। सबको पता है बेरी बेरी क्यों होता है? विटामिन B1 के कारण। ठीक है, पढ़ें, देखो मैंने सभी एक प्रैक्टिस कराई हुई है आपको, है ना। वैसे एक महोदय जी मुझे मैसेज कर रहे थे कि आपके पढ़ाए हुए कोई भी प्रश्न नहीं आए, इस तो ऐसा मत बोलिए ना आप। अगर आपने मेरे को क्लासेस लगाई ही नहीं है तो प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्टिव क्लास भी पढ़ाई है, पूरी डिटेल में पढ़ाई हुई है, और मैंने MCQ भी पढ़ाया, और ये पूरे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको कि 85% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। और अगर थ्योरी क्लास देख लोगे और MCQ देख लोगे तो आप कहोगे मैडम 100% क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा किसी के बारे में जाने बिना मत बोलिए। ठीक है, फ्री में आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बनाना, हमें कितनी मेहनत लग रही है हम जान रहे हैं। आप लोग अच्छे कमेंट नहीं कर सकते तो प्लीज़ बुरे कमेंट भी मत करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, पर मुझे अपने अंदर
फील होने लगता है कि सच में मैं क्या बच्चों के लिए सही काम नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ अगर सही लगे तो ही आप कमेंट करिए, अच्छे कमेंट करिए, है ना। और अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको भी प्लीज़ सही तरीके से आप लोग कमेंट करिए। 46 बच्चों के मुंह पकना, फफूंदी होना के प्राथमिक लक्षण क्या है। प्राथमिक लक्षण है जीभ पर सफ़ेद परत, ठीक है। 47 आहार तंत्र में समस्याओं का आरंभिक सूचक है। क्या है आरंभिक सूचक? जीभ पर परत का जमना, है ना, यही। हाँ, इसमें भी अगर कोई समस्या है तो आपको पता चल जाएगा, आपकी कोडिंग हो रही है टंग में, ठीक है। 47 का भी यही आंसर है, ठीक है। 48 शिशुओं का अपने कानों को बेचैनी से रगड़ने का कारण क्या हो सकता है जी, बताइए। ये हो सकता है दांत निकलने का दर्द, ध्यान रखिएगा, है ना, दांत निकलने का दर्द। इसके बाद है आंतरिक कान में खालिस्तान शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है? अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ठीक है, सेमी सर्कुलर स्केल्स। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी का सर्वाधिक घोर परिणाम है। क्या परिणाम हो सकता है? बच्चे में क्रेटिनता, ठीक है, याद रखिएगा, बच्चे में क्रेटिनता। इसके बाद है भारत राष्ट्रीय आयरन पहल कार्यक्रम मूल रूप से लक्षित है, किसके लिए लक्षित है जी? महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है, महिलाओं और बच्चों के लिए। 52 नंबर का क्वेश्चन है, लौह तत्व की घोर कमी का लक्षण पीलेपन के अलावा है। क्या हो सकता है जी? पीलेपन के अलावा नाखूनों का टूटना, भूरे भूरे हो जाना और चमड़े जैसे आकार के हो जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। 53 नंबर का क्वेश्चन है, राइबोफ्लोविनता किसकी कमी से होती है? राइबोफ्लोविनता किसकी कमी से होती है जी? ये होती है विटामिन B2 की कमी से। 54 रिकेट्स के लक्षणों में क्या सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो नहीं है मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 55 मिड डे मील योजना के अंतर्गत खालिस्तान कक्षा तक के बच्चों को बच्चे सम्मिलित हैं। कहाँ तक के बच्चे सम्मिलित हैं? 8वीं कक्षा तक, ठीक है, पहली से। अतिरिक्त विटामिन ए खालिस्तान में भंडारित होता है, किसमें होता है? लीवर में। अगर ज़्यादा मिल गया है तो लीवर स्टोर करेगा, बाद में यूज़ करेगा। बच्चों में बैंगापन स्क्विडेंट का कारण आँखों के किस भाग की कमजोरी है? किस भाग की कमजोरी है जी? ये आँखों की मांसपेशियाँ, मसल्स ऑफ द आईज, ठीक है। 58 रेटिना की कोशिकाएं किसके माध्यम से मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती हैं? ये पहुंचाती हैं नेत्र तंत्रिकाओं से, है ना, ऑप्टिकल नर्व से। 59 क्वेश्चन है, त्वचा का एक संक्रमण, स्किन में एक आपको हो गया ये है मुख के दोनों ओर के किनारों का फट जाना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रूज नील पड़ने का कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है त्वचा में खून का एकत्रित हो जाना, ठीक है, त्वचा का खून में एकत्रित हो जाना, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, यदि इसका इलाज ना हो तो इससे अंधापन हो सकता है, किससे? केरेटोमलेशिया, ठीक है, केरेटोमलेशिया, ध्यान रखिएगा। 62 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे में हल्के मध्यम रुग्णता बीमारी का एक सामान्य लक्षण है। क्या है सामान्य लक्षण जी? ये है आसपास के वातावरण में रुचि ना रखना। ये बेसिक है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अपने आजू बाजू में, समझ लीजिए उसको बुखार है। बच्चे की बीमारी के बारे में माँ से जानकारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है ये स्वास्थ्य कर्मियों को सही ब्यौरा प्रदान करना, क्योंकि माँ सबसे अच्छे से अपने बच्चे को जानती है। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 64 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माय मिस्टेक। बच्चे में घोर बीमारी का सूचक है, घोर बीमारी का सूचक है दौरे पड़ना, ठीक है, फिट। 65 मध्यम निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी के लक्षण से क्या सम्मिलित नहीं है, बताना है। क्या सम्मिलित नहीं है? सामान्य मात्रा में मूत्र आना, नहीं आएगी, ये कोई ना सामान्य नहीं है, ठीक है, वो नहीं आएगी। मल में खून किसका लक्षण है? मल में खून है पैचिस का, डिसेंट्री का। श्वसन संकट में सांस में घरघराहट की आवाज
व्हीजिंग साउंड मुख्य रूप से कब आती है? कब आती है जी? ये सांस बाहर छोड़ते समय, एक्सहेलेशन के टाइम। ठीक है। महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल ANC सेवाएं गर्भावस्था के समय खालिस्तान प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। समय से कम 4 बार। ठीक है, एटलीस्ट 4 टाइम्स। 69 क्वेश्चन है, उंगलियों के बीच में घाव या खुजली के दाने विकसित दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं ये? स्कैबीज। 70 पूर्व गर्भावस्था की अवस्था में यदि किसी महिला का भार 50 से 55 किलो हो तो गर्भावस्था के दौरान लगभग कितना भार बढ़ना चाहिए? कितना बढ़ना चाहिए जी? बोल रहा है ये, देखो कुछ लोग 10 किलो लगाएंगे पर मैक्सिमम पे जाएंगे हम, मैक्सिमम 12 ही बढ़ना चाहिए। ठीक है, 10 से 12 लिखा रहता है कई जगह, पर 10 से 12 लिखा रहता है इसलिए हम 12 के साथ जाएंगे, है ना, 10 के साथ नहीं जाएंगे। ठीक। इसके बाद है, किस उम्र के दौरान ऊपरी भुजा के मध्य भाग का घेरा ज्यों का त्यों ही रहता है? ज्यों का त्यों रहता है 1 से 5 वर्ष की आयु में। ठीक है। इसके बाद 72 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ऊपरी भुजा के मध्य भाग का घेरा यदि 11.5 सेंटीमीटर से कम हो तो ये क्या दर्शाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने शायद इसको MCQ के दौरान किया भी हुआ है, गंभीर कुपोषण। ठीक है, किया हुआ है बहुत अच्छे से, रिपीटेड क्वेश्चन है, सब पढ़ाया हुआ है बेटा, सब कुछ। विटोट बिंदु स्पॉट किसका सूचक है? किसका सूचक है ये? विटामिन ए की कमी का, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। 74 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत RMNCH+A का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है महिलाओं और बच्चों के मृत्यु दर में गिरावट। ठीक है। 75 नंबर का क्वेश्चन, ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को दिए जाने वाले पूरक आहार से उन्हें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 500 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है। इसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत बच्चों को स्कूल में पूरक आहार दिया जाता है, यह सबको पता होना चाहिए, वन ऑफ माई फेवरेट है ये, ICDS कार्यक्रम, है ना, ICDS कार्यक्रम। इसके बाद है, दमा, काली खांसी और तपेंदी जैसे रोग के मुख्य रूप से प्रभावित तंत्र हैं। कौन से हैं इसके प्रभावित तंत्र? आपको पता होना चाहिए, ये है आहार, आहार नहीं, श्वसन, माई मिस्टेक, श्वसन तंत्र, है ना। इसके बाद है, प्रसव के बाद के पहले माह में माँ द्वारा ग्रावित दूध की मात्रा होती है, कितनी होती है जी? इसको पढ़ लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, स्त्रावित होगा, सीक्रेटेड, हाँ स्त्रावित है वो। ठीक है, तो ये है 78 का आंसर, आपका आंसर नंबर 2, 500 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर है जी। हाँ, फिर है, इसको भी पढ़ते हैं, सेप्टी, पढ़ लेना, सेप्टीमेमिया है शायद, सेप्टीमेमिया होता है जब, इसको भी पढ़ लेना, थोड़ा विजिबल नहीं, क्वेश्चन पेपर की ही मिस्टेक है ना। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, त्वचा से संक्रमण रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 विजिबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा धुंधला दिख रहा है, कोशिश करते हैं हिंदी में पढ़ने की। व्हेन फीलिंग द इन्फेंट बिटवीन 6 to 10 मिनट्स द मंथ है शायद, द स्किन ऑफ इन्फेंट एंड, पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना। जितना मैंने आइडेंटिफाई किया है, मुझे पता चला है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, बट कुछ भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो पेपर आप लोग जिनके पास क्लियर हो प्लीज़ क्लियर, मुझे बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, कह रहा है ये, लिखा है एंजाइम्स है शायद, एंजाइम्स कॉजेस कुछ लिखा हुआ है, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना बेटा, बिल्कुल विजिबल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्वेश्चन पेपर में ही शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ये पूरा पेज ही शायद, बाकी देखिए बाकी पेजेस क्योंकि अच्छे हैं। आहार में लौह तत्व का स्रोत है। ठीक है, 43 का आंसर है, सॉरी 83, तो 83 में होना चाहिए इसका दूध, लिखा है नहीं है शायद, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नॉट लिखा होगा, देख लेना आप, ये भी विजिबल नहीं, क्वेश्चन पेपर की ही मिस्टेक है, नहीं सबको पढ़ना है, सॉरी, है ना, सबको पढ़ना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 43 का 2 के साथ जाना है, केवल बी और सी ये बोल रहा है ना, गुड़ लिखा हुआ है शायद, और ये शायद मांस लिखा हुआ है। ठीक है मतलब है, नहीं है, तो ये सब मतलब ये है आंसर। ठीक है,
84 के साथ जाएंगे हम। दालों को अंकुरित करने से इसमें विटामिन खालिस्तान की मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन किसकी मात्रा बढ़ती है आपको बताना है 84 में। तो विटामिन सी, ई और बी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। ठीक है। तो इन सभी में दिखाना है आपको। कोई भी परिस्थिति आए, कितनी भी गड़बड़ हो, आपको सभी परिस्थितियों में डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। यहाँ कह रहा है आपको कि इसमें भी बताना है आपको कि कौन से पूरक आहार कार्यक्रम है निम्नलिखित में से। तो बता दें आपको पूरक आहार कार्यक्रम है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर यहाँ बी और डी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। तो आपको बताना है भाई पढ़ के। विटामिन ए रतौंधी रात्रि में अंधापन से बचाव करता है। विटामिन ए केवल विटामिन ए की कमी के लक्षण दर्शाने वाले बच्चों में ही दिया जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या भाई? तो सिर्फ केवल ये वाला सा ऑप्शन सही है। तो जी इसके साथ जाएंगे, है ना, ओनली वन। 88 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। हमारे शरीर में रेशा फाइबर कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। देखते हैं क्या कहता है आगे कथन और क्या कहता है। फाइबर हमारे शरीर में रासायनिक रूप से भी पच नहीं सकता, अर्थात बिना पचे मल से बाहर निकल जाता है। 88 कहता है ये देखो, बिना पचे तो नहीं, वो सहायक करता है, हेल्प करता है। ठीक है, हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। तो हम इसके साथ जाएंगे पहले वाले के साथ। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका आपको बताना है नहीं निभाता। हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो हाँ ये सही है, कोई निभाता नहीं है, और ये भी सही है, मतलब ये सही है। और हाँ ये भी सही है। मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, कि ये बस सही है। तो आप इसको एक बार चेक करेंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं। ठीक है। फिर 89 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। ठीक है। तो 89 कहता है पूरक आहार कार्यक्रम भोजन की दैनिक मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन की कमी को पूरा करने का लक्षित है। बिल्कुल सही। पूरक आहार कार्यक्रम के अंतर्गत पौष्टिक पदार्थ खरीदने की दृष्टि से लोगों को पैसे दिए जाते हैं। 89 में ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, ये वाला सही है। तो पहला ही ऑप्शन सिर्फ सही है, पैसे नहीं दिए जाते, सिर्फ आहार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन बताना। बुखार से ग्रस्त बच्चे को सामान्य मात्रा में आहार नहीं दिया जाना चाहिए। बुखार से ग्रस्त शिशुओं को स्तनपान कराना निरंतर जारी रखना चाहिए। 90 वाला कहता है हाँ दोनों ही सही है, दोनों ऑप्शन मुझे भी सही लग रहे हैं। 91 कहता है कथन बताना है फिर से। अंकुश क्रमी हुकवर्म के कारण शरीर में खून की कमी होती है, और हुकवर्म यानी जो अंकुश क्रमी है आंतों की दीवारों से खून चूसती है। 91 कह रहा है हाँ ये भी दोनों ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। फिर है बच्चे के साथ दुर्घटना होनी ही है और इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही गलत कथन है। बच्चे स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं और अपने माता पिता के परिवेश की छानबीन करते रहते हैं। मुझे तो बिल्कुल सही लग रहा है वाला कथन, है ना। तो सिर्फ दूसरा सही है। कुछ भी यार, कैसे कैसे ऑप्शन है। ठीक है। फिर ये कथन है यदि कोई गर्भवती महिला विशेष रूप से पहले तीसरे तृतीय त्रिमासी में ट्राइमेस्टर में क्या लिखा है यहाँ पढ़ते हैं। रूबेला कैन बी कॉज्ड abnormal development of a fetus if a pregnant woman gets infected particularly in the first 3 month। ठीक है, रूबेला वायरस हो जाता है बोल रहा है अगर पहले 3 महीने में कोई महिला उससे ग्रसित हो जाती है। तो गर्भवती महिला, यहाँ इंग्लिश में पढ़ेंगे, द प्रेग्नेंट वुमेन कैन बी इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट रूबेला। किसी गर्भवती महिला को वैक्सीनेशन के द्वारा रूबेला से बचाया जा सकता है क्या, ऐसा कह रहा है। तो 96 कहता है कि केवल पहला ही सही है, नहीं बचाया नहीं जा सकता, है ना। तो पहले के साथ जाएंगे। ठीक है, मतलब वैक्सीनेशन के थ्रू नहीं बचा सकते, ऐसा वैक्सीन नहीं लगती उसकी। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कौन से कथन सही है जी। प्रस्तावित दैनिक मात्रा RDA पोषण तत्वों की न्यूनतम आवश्यकता को व्यक्त करता है,
और RDA में न्यूनतम मात्रा से अधिक और अतिरिक्त पोषण तत्वों की मात्रा सुरक्षा मार्जिन सम्मिलित है। बिल्कुल सही, दोनों ही कथन मुझे सही लग रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हम 3 के साथ जाएंगे। यहाँ भी 98 क्वेश्चन कह रहा है एक गर्भवती किशोरी की पोषण आवश्यकता एक वयस्क गर्भवती महिला से अधिक होती है। हाँ, हो सकता है जी। एक किशोरी को गर्भावस्था के कारण बढ़ती हुई पौष्टिक आवश्यकताओं के साथ अपनी शारीरिक वृद्धि के लिए भी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, दोनों के साथ जाएंगे हम। ठीक है, 99 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि शरीर पर घाव होने कट पड़ने की स्थिति में प्राथमिक सहायता के चरण की सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, सही चरण हमारा होना चाहिए कि पहले हम कीटाणुनाशक रहित जल से साफ करें, बिल्कुल सही, फिर हम एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, बिल्कुल सही, फिर हम उसके बाद कसकर पट्टी बांधें, ये करना चाहिए, फिर उसके बाद डी टिटनेस लगाएं। तो हम जाएंगे CBAD ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, फिर लिखा हुआ है भाई, यहाँ पढ़ना आपको, मैच करना है, शायद इनको मिलान करना है ना 100 का। तो पहला है कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ। कैल्शियम किस में होता है सबसे ज़्यादा जी? कैल्शियम होता है हरे साग सब्जियों में। ठीक है, आयरन लोह से भरपूर पदार्थ कौन से हैं? आयरन से भरपूर आयरन से भरपूर कह रहा है दूध, नहीं, कैल्शियम शायद, कैल्शियम दूध के साथ जाएंगे हम। ठीक है, आयरन वाले सब्जियों से जाएंगे हम। ऊर्जा के भरपूर क्या होते हैं? ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वसा चाहिए होता है। अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है। तो देखो भाई, अब देखना है हमको, इसके साथ हमने लगाया 4th नंबर, है ना। बी का 4th, बी किसी से 4th में अटैच है क्या? ये है। ठीक है, पहला कैल्शियम के लिए, हाँ ये देखो, ये पहला वाला दूसरे के साथ, हाँ, दूसरा बी नंबर 4th के साथ, हाँ, ऊर्जा के भरपूर स्रोत पहले के साथ, हाँ, यही वाला ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे हम। कुछ आप वेरीफाई कर लेना बेटा, क्रॉस में ये नहीं कह रही कि मैं ही ज्ञाता हूँ, मैं ही सही हूँ, ये मेरे अंदाज से मैंने बताया, अनुमान लगा लेना। बाकी कुछ क्वेश्चन जो मेरे को डाउटफुल थे वो मैंने आपको बता दिए, तो इनको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और कमेंट जरूर करना किस बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है।